अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के कल हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने कुछ मुख्तलिफ अजम्पशंस पढ़ी थी और एक जो थी वो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली जो एग्जांपल थी उसको डिस्कस किया था। तो आज के जो टॉपिक में हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है, जब इसको तोड़ा जाता है तो हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसी एग्जांपल को अभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के केस में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। कहता है अगर तो हमने क्या किया जी, कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क में लिया। अब ये फ्लास्क का ही ओपन है, मतलब इसको हमने क्लोज़ नहीं किया, बंद नहीं है ये फ्लास्क ऊपर से। कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, उसको गर्म देंगे, उसको किसी सोर्स से गर्म करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट चूँकि सॉलिड फॉर्म में है, ये जो ऐसा हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, ठोस हालत में इसको गर्म करेंगे तो इसकी डीकम्पोजिशन होगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, टूटना शुरू होगा। अब देखें विद इन अ फ्यू टाइम, विद इन अ गिवन टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है, किसी खास टाइम के बाद, किसी खास टेम्परेचर के ऊपर बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब डिकम्पोज होगा, टूटेगा, दो कंडीशंस हमारे पास बननी है। एक तो ये जो नीचे बन रहा है जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ इन आल्सो इन सॉलिड फॉर्म में है, देखिए इसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। दिखाओ जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्स एंड गोज़ आउट, कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो फ्लास्क ओपन है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस फॉर्म में है तो यहाँ से स्केप कर जाएगी, उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। तो कल हमने रिएक्शन पढ़ा था, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की थी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो मिल के दोबारा रिएक्टेंट ना बना सके। ठीक है, तो यानी यहीं पे वही कंडीशन है, वही बात है ना कि अगर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है अगर वो वहाँ से स्केप कर जाती है तो फिर पीछे तो कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो वहाँ से निकल गई, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो सिर्फ अकेला तो कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं फॉर्म कर सकेगा, नहीं बना सकेगा। तो चूँकि ये हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। और सेकंड इसमें बात की जी गोज़ टू कम्प्लीशन। कल हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये बात की थी कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या होता है, तकरीबन मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन आगे मज़ीद नहीं चलता। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो थी, कैल्शियम कार्बोनेट है, आफ्टर डिकम्पोजिशन आफ्टर हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। साथ में जो एरो है ये हमें यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गैस यहाँ से बन रही है वो वहाँ से स्केप कर जाएगी, उड़ जाएगी, वहाँ से फ्लास्क से निकल जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी उसकी। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सिस्टम सारा कुछ वही है, करना क्या है जी, हमने फ्लास्क को क्लोज कर देना। पहले तो फ्लास्क ओपन थी, अब फ्लास्क को ऊपर से बंद कर देना है और कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से उसी तरह ही गर्म करना है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब कंडीशन क्या चेंज हुई, देखिए यहाँ पे जब हमने उसको गर्म किया तो हमारे पास वो कंडीशन वही, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स एंड कैन नॉट एस्केप, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बन गया लेकिन यहाँ से स्केप नहीं कर सकती, वहाँ से वो निकल नहीं सकती क्योंकि हमने फ्लास्क को क्लोज़ किया हुआ है, फ्लास्क को ऊपर से बंद। और साथ में इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसमें बना। अब यहाँ पे बात आ गया जी रिवर्सिबल रिएक्शन। और कल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात पढ़ी थी कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो मिल के दोबारा रिएक्टेंट बना सके, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी बात लिखी हो जी कि एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एक बैलेंस आ जाता है केमिकल्स का आपस में, वो भी बात करते हैं इस पर भी। तो चूँकि अब इसमें कैसे हुआ इक्विलिब्रियम, कैसे मेंटेन हुआ, रीज़न क्या थी बीच में कि यहाँ से हमने फ्लास्क को क्लोज़ किया हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो यहाँ से स्केप नहीं करेगी तो इसके अंदर ही मौजूद रहेगी।
तो चूँकि हमारी दोनों प्रोडक्ट्स इसमें मौजूद हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों आपस में क्या होंगे, दोबारा से कंबाइन होकर दोबारा से वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो लिहाजा इसी वजह से ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि जी कैल्शियम कार्बोनेट है फॉरवर्ड रिएक्शन में, कल हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को भी डिस्कस किया था कि जी फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, वो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, जो आगे की तरफ चले। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हुई तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। अब रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए। अब क्या होगा, चूँकि दोनों हमारे पास दोनों प्रोडक्ट उसी फास्ट के अंदर मौजूद है, यहाँ से स्केप नहीं हुए, नहीं निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो दोबारा मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर देंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ जी, कॉम्बिनेशन। पहला क्या था, डीकम्पोजिशन, पहले में कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हुई, टूट के ये दो चीज़ें बनी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन होकर मिलकर क्या बना रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की दोबारा फॉर्मेशन कर रही है। तो चूँकि ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात करते हैं जी इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उसमें क्या बात है। वो बात है जो आपको कभी बता रहा था कि जी कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉरवर्ड में क्या होता है, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। रिवर्स में क्या हो रहा है, ये दोनों जो प्रोडक्ट थी मैंने नीचे लिखी है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बन रही हैं, बना रही हैं कैल्शियम कार्बोनेट। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं यहाँ से, फिर बुक से भी कंसर्न करते हैं इसको। कहता है फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट। कहता है जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को फ्लास्क में लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट इन दो चीज़ों में कन्वर्ट हुआ। कहता है जब आपने स्टार्ट किया अपना केमिकल रिएक्शन, तो आपका जो पहला फॉरवर्ड रिएक्शन था, और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो कहता है पहले आपको जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो क्या था, फास्ट, तेज़ था, एंड रिवर्स क्या था, स्लो। यानी इसका मतलब है कि पहले ये जो था, ये पहले चीज़ें सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन उसी टाइम जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टर में नहीं था, अभी कन्वर्ट हो रहा। कहते हैं बट आफ्टर वाई, कहते हैं कुछ वक्त के बाद जब ये जो रिएक्शन था या जो आपका रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज़्यादा हद तक हो चुका था, बट आफ्टर वाई कन्वर्ट हो चुका था, कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि उसमें ऊपर कंडीशन में तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गैस बाहर निकलती जा रही थी, लेकिन अब चूँकि इसमें मौजूद ही थी, तो कहता है कुछ देर बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद थी वो क्या होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होना, उसके साथ मिलना शुरू कर देगी। तो क्या बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहता है फिर क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन चलता जाएगा, फिर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो डीकम्पोजिशन है और जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये दो रिएक्शन ना, डीकम्पोजिशन में गया है जिसमें ये इसमें कन्वर्ट हो, और कॉम्बिनेशन गया है जिसमें ये इसमें कन्वर्ट हो। कहते हैं फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि जो डीकम्पोजिशन है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, बिकम इक्वल, दोनों बराबर हो जाएंगे बट इन ऑपोजिट, लेकिन डायरेक्शन दोनों की मुख्तलिफ है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसने कैल्शियम पहले की ये जो डीकम्पोजिशन है उसकी इसकी डायरेक्शन ये है फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, यानी उसमें कलम में ये फॉरवर्ड होता है और ये रिवर्स पीछे की तरफ, यानी यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, तो वो फॉरवर्ड में जाएगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन रिवर्स क्या होगी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा बनाए, तो ये हमारी क्या होगी, रिवर्स। कहते हैं कैसा वक्त आएगा कि जब ये डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होगी, एक दूसरे के मुखालफ होगी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक बात आती है कि जी तो इक्विलिब्रियम, एक और हाँ जी इक्विलिब्रियम। कहते हैं जी लफ्ज़ है ना इक्विलिब्रियम, इसका मतलब भी क्या होता है जी, बैलेंस, बरकरार, बैलेंस यानी मेंटेन, इक्वल जिसको हम कह सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की आगे बात आ गई है। कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एक है क्या, एक ऐसी हालत है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी बराबर से मुराद है कि एक ही स्पीड से दोनों चल रहे होते हैं, दोनों की रफ्तार बराबर होती है। उसमें दूसरी बात यह है बट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर मेन कांस्टेंट, लेकिन उस सिस्टम के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर जो आपका
जो मटेरियल होता है या जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है, बरकरार रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। वो कम ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा होता है उतनी स्पीड से रिवर्स डायरेक्शन चल जाता है। क्योंकि अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो फिर दोनों की जो क्वांटिटी है वो भी बराबर है। मतलब अब उस क्वांटिटी में क्या क्या बात आ जाती है, एक तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, प्लस दूसरा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है CaO, प्लस तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यानी ये 3 चीज़ें हैं उस फ्लास्क के अंदर जो हमारा मटीरियल है, मतलब जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहेगी। ज़रा बुक से इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, उसमें क्या बात है। ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहता है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों की जो रफ्तार है, जो स्पीड है वो आपस में बराबर है। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, तो वो जो आपको बात बता रहा कि आपके रिएक्शन में 3 चीज़ें हैं बेसिकली। अभी अगर इस एग्जांपल में देखें, एक ये है, 2 प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट है। ये तीनों क्या हैं, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बरकरार रहेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी केमिकल जो है वो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बैलेंस हालत में है। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल थी जो कैल्शियम कार्बोनेट की, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज किया जा रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। इसमें एक बात ज़रा नोट कर लें, बुक के अंदर मिस्टेक जो मैंने फाइंड की है इसमें, ये देखिएगा यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे बनना क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन बुक वालों ने गलती से दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट ही लिख दिया हुआ है। तो इसको ज़रा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। इसी तरह ये दूसरी क्वेश्चन में भी इधर भी यही प्रॉब्लम है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ हमें बनना चाहिए जी, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट ही लिख दिया हुआ है। इसको ज़रा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक मिस्टेक फाइंड की है। उसके बाद ठीक है, जिस टॉपिक में असाइनमेंट के अंदर जो है ये एग्ज़ाम्पल मुकम्मल आपने विद ये फ्लास्क इसको आपने ड्रा करके लिखना है। ये आपकी एक असाइनमेंट होगी जो नेक्स्ट सेशन में आपने इसको सेंड करना है।